राधा रानी को देखते रहो। हाँ हाँ। देखते देखते जब आंख बंद हो जाएगा तब वही दृश्य आंख में भासेगा, यानी खेलेगा वही दृश्य। खेलते खेलते उनका कृपा होगा, दूसरा कुछ अपराध देख ना चाहते कैसे जुगाड़ करके देता है राधा रानी, हाँ हाँ। बोल नहीं सकते। यहाँ सिर्फ भाव चाहिए और कुछ नहीं। बस बाबा। राधा रानी के चरण पर जरा सा भाव चाहिए, भाव हो तो सब कुछ। हे राधे बढ़िया। उसका बाद बहुत दिन तक और देखा नहीं दिया। आँख में आंसू नहीं आना चाहिए। आपकी आँख का ऑपरेशन हुआ है बाबा, मैं भाव में मत जाइए। मेरा निवेदन है भगवान आपसे। मैं और कुछ नहीं। कल ही ऑपरेशन हुआ है आपका। इतना सुंदर देखते हो, जितना सुंदर देख रहा है, लेकिन उनको जो बनाया वो कितना सुंदर है। हाँ। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारस और एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से ब्रज के महापुरुषों की, संतों की सेवा बड़े ही सहज भाव में हो रही है। और आज हम आए हैं श्यामानंद बाबा की कुटिया पे। श्री जी ने आप भक्तन को माध्यम बनाया कि नहीं, श्यामानंद बाबा की कुटिया को कार्य करायो, और जो जो अन्य अन्य सेवा हैं वो सब सेवा श्री जी ने पूर्ण करा दी हैं। तो आज की सेवा में हम बाबा के लिए एक मंदिर की सेवा लेके आए हैं जहाँ में प्रभु विराजमान होंगे, और बाबा के लिए ढोलक की सेवा। बाबा ने भाव प्रकट करो कि ठाकुर जी को लाड़ लड़ावे को लिए मुझे ढोलक की आवश्यकता है, तो आज श्री जी ने ढोलक की सेवा भिजवाई। एक इन्वर्टर की सेवा बाबा के लिए, और नीचे बिछाने के लिए मैट की सेवा। जो सेवा आज होंगी उसके बाद बाबा की सेवा यहीं विश्राम लेगी। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं, आप श्यामानंद बाबा की कुटिया के दर्शन करो। कैसी सुंदर सी कुटिया श्री जी ने बनवा दी है। तो आइए आज की सेवा को आनंद लेंगे, बाबा के दर्शन को भी सुख मिलेगा, और प्रयास करेंगे उनको कोई सत्संग भी प्राप्त हो हल्को फुल्को, तो वो भी प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। थोड़ी देर में सामान भी आने वाला है, रिक्शे के माध्यम से सामान यहाँ पहुँचेगा। तब तक हम और आप चलते हैं बाबा की कुटिया। आइए। बाबा की कुटिया को ये फर्श हो, ये कच्चो हो, आज श्री जी ने ये व्यवस्था कराई है मैट वाली, जिससे कि पोंछा वगैरह लगाने में, झाड़ू लगाने में बाबा को कोई भी परेशानी नहीं होगी। आसानी से साफ हो जाएगा। पोंछा भी लगा सकते हैं, झाड़ू भी लगा सकते हैं।
और बाबा को एक मन को बड़ो भाव हो कि अपने ठाकुर जी को कीर्तन करके बाबा रिझामे हैं। ये सामने ही हारमोनियम रखियो, बाबा हारमोनियम भी बजामे और ढोलक नहीं थी यहाँ, तो बाबा को मन को बड़ो भाव हो कि आप एक ढोलक की व्यवस्था श्री जी कर दें आपके माध्यम से, तो बड़ो आनंद आ जाए। तो आज श्री जी ने वो सेवा साक्षात करा दी। बाबा आपको जो मन को भाव हो ना, श्री जी ने ढोलक भी आपके लिए भिजवाई है। राधे राधे श्याम। और लकड़ी वाली, जैसो आप कह रहे हैं ना लकड़ी वाली लेके आना, तो लकड़ी वाली ही है बाबा ये, ठीक है। और अपने आप में बहुत बढ़िया क्वालिटी वाली है, जो सालों साल तक खराब होने वाली नहीं है। बढ़िया है। और श्री जी ने राधे राधे। श्री जी ने आपके मंदिर की सेवा भी जो आप बोल रहे हैं, ये बाबा मंदिर लाडली जी के लिए, और यहाँ में लाइट भी लगी हुई है, बहुत सुंदर लगे हो मोए। तो हाँ, और कोई सामान ठाकुर जी को हो तो वो यहाँ में आप रख सको, इसके अंदर आप रख सको, और ऐसे करके बंद कर दो। और रोशनी के लिए बल्ब लगा हुआ है, और आपके इन्वर्टर की व्यवस्था बाबा, ये इन्वर्टर है जो कि 3 साल की गारंटी वाला है। 3 साल तक कोई परेशानी होती है मिस्त्री यहाँ आके ठीक करके जाएगा। हाँ, अब लाइट आए या ना आए, आपकी व्यवस्था बढ़िया वाली हो गई। बड़ी श्री जी कृपालु हैं। मैं क्या बोलूं, आपका माध्यम से राधा रानी इतना कृपा कर रहा है, इतना कृपा कर रहा है, सोच नहीं सकूं। कहाँ से कहाँ क्या चीज मिला दे रहा राधा रानी। मैंने आपसे वादे निवेदन करो ना बाबा कि आपकी श्री जी वहाँ से भी अच्छी सेवा करा देंगे, आपकी व्यवस्था अच्छे से और करा देंगे। यही लिए श्री जी आपको वहाँ से लेके आई हैं। नहीं, मंगल के लिए किया सब। हाँ, वादन हमें जरूर बुरो लग रहे हो कि बाबा के संग ऐसो भयो, बाबा को ऐसे निकाल दियो, बड़ो बुरो लग रहे हो मन में, परंतु श्री जी को तो हर स्थिति में विधान जो है मंगल में है। मंगल में है। बात में मैं पूरा समझ लिया, राधा रानी हमारी मंगल के लिए ये किया जी। मैं चले आया वहाँ से, बहुत बढ़िया मंगल हुआ। आपकी कुटिया की व्यवस्था है गई। वहाँ रहते हुए बहुत और कष्ट होता है। हाँ, अब यहाँ कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। आप नित्य किशोरी जी की खूब परिक्रमा करो, खूब दर्शन करो, खूब अपने ठाकुर जी को कीर्तन करके लाड लड़ाओ। सारी व्यवस्था श्री जी ने खूब बढ़िया वाली आपकी करा दी है। नीचे फर्श की भी सेवा श्री जी ने कराई। अब आपको पोंछा लगावे में भी परेशानी नहीं होगी, जरा सी झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, बढ़िया है जाए। और थोड़ी देर में अभी मिस्त्री आवे वारो है, आपके इन्वर्टर को भी लगवा दें। और आप भक्तन से एक निवेदन करूं, बाबा की कल आंख को ऑपरेशन है के आया हो महाराज, कल बाबा ने ऑपरेशन कराया, यही लिए बाबा को चश्मा पहनाया हो डॉक्टर ने, ताकि धूल मिट्टी आंख में प्रवेश ना करे। बड़ी कृपालु हैं हमारी श्री जी। आप भक्तन को माध्यम बना के नहीं इन संतन की खूब सेवा करा रही हैं, और आप बाबा की बढ़िया वाली सेवा है गई है। ना लाइट की कोई समस्या रही, ना कोई पानी की समस्या रही, ना कोई कुटिया की समस्या रही, और यहाँ कोई भी परेशानी बाबा को होने वाली नहीं है। मैं बार बार किशोरी जी के चरणों में धन्यवाद करूं, जो आप भक्तन को माध्यम बना के श्री जी इन संतन की सेवा करा रही हैं। बड़ी दयालु हैं हमारी लाडली जी। लेकिन जो भक्त है उसका कल्याण करे, राधा रानी का ये धन्यवाद है। सब कुछ ना चाहते कैसे जुगाड़ करके देता है राधा रानी, हाँ, बोल नहीं सकते। यहाँ सिर्फ भाव चाहिए और कुछ नहीं। बस बाबा, राधा रानी के चरण पर जरा सा भाव चाहिए, भाव हो तो सब कुछ ठीक हो जाए। उन्हें तो आप करुणा करके बस पुकार दो, महारानी तो तैयार बैठी हैं। राधा रानी तो थोड़ा भाव चाहिए और कुछ नहीं। इंसान, ये जीव मात्र जो इंसान है, सबका मन में थोड़ा भाव चाहिए। तुम बुलाओ, मैं तैयार हो तुम्हारी चरण, तुम्हारी पर आने का। मेरा चरण दर्शन के लिए तुम जरा बुलाओ, मैं आने का तैयार है। भक्त वत्सल भगवान की जय। बाबा कैसे भाव से लाडली जी को पुकारना चाहिए, थोड़ा सा बता दो आप। हम संसारी जीव कैसे पुकारें महारानी को? कैसे क्या बोलूं, राधा रानी को पुकारना, राधा रानी को बुलाना है। भोग लगा के कम से कम 5 मिनट थोड़ा दूर हट के राधा रानी को देखते रहो। हाँ, देखते देखते जब आंख बंद हो जाएगा, तब वही दृश्य
आंख में भासेगा, यानी खेलेगा वही दृश्य। खेलते खेलते उनका कृपा होगा, दूसरा कुछ अपराध देख सकता, ध्यान में, तब आपका भाव बढ़ जाएगा। भक्ति में भगवान तर्क बहुत दूर, भक्ति में भगवान है लेकिन उसमें तर्क करना से बहुत दूर तक पहुंचेगा, तर्क खत्म नहीं होगा। जी। भगवान को लिए जो बोल के खत्म करना है वो समझ लीजिए, वो अपना मन में जगाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान का बात लेके जो उल्टा तर्क करता है ना, तर्क वितर्क करता है ना जी, उसका खत्म कभी नहीं होता, उसका तर्क कभी खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं। इसलिए बोलता है भक्ति में भगवान तर्क बहुत दूर, बहुत दूर है। तब भाव ठीक रख के ठाकुर को पूजन कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलिए लाडली लाल की जय। राधा कुंड पे गया था, वहां से आया, वहां से आके सुनील भैया को बोल रहा बाबा, वहाँ थोड़ा थोड़ा सा मन मालिन्य हो रहा था, बाबा यहाँ रह सकता? बोले खूब रहो। और एक दूसरा को बोल रहा सुनील भैया, ये बाबा ना बहुत बढ़िया कीर्तन करता है, मैं तो सुन के भी नहीं सुना। तो रहा रहते 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 जब जिधर रहूं उधर गया, बाबा तुम थोड़ा पीछे रहो ठाकुर। तो देख रहा हूँ वो कपड़ा का तूप पर ठाकुर धूला बाली सब कुछ लेके उधर रहा। अरे यार, ये कहाँ से? इधर उधर देखना कोई नहीं, ये कौन रखा है? उड़िया बाबा है, उड़िया बाबा को पूछा ये कौन रखा है? मैं तो मालूम नहीं, पता नहीं मेरे को। दूसरा को पूछा, बोले पता नहीं। ऐसे ऐसे बहुत आदमी को पूछा, पता नहीं। ठीक है मैं ये पूजा करूं। पूजा करते 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 कुछ दिन पूजा करने का बाद थोड़ा पैसा का लालच आया मन में। लालच आया मतलब पैसा वैसा नहीं है ना, तो कीर्तन करके थोड़ा पैसा हो तो चल सकता है। मान मंदिर पर तो तब तक तो पैसा वैसा नहीं होता है। तो चले गया, ये मैं तुम्हारा दाऊजी मंदिर, देव बलदेव, अच्छा, ओ मथुरा का। देखा है मैंने। तो वहाँ तब तक कोरोना का समय था। तो मैंने जब गया तो 11 दिन रहा, 11 दिन में मेरा हालत खराब हो गया। मेरे ठाकुर को रख के तो कहाँ चले गया। एकादशी का दिन चले आए। मैं आते आते ऊपर उठ रहा हूँ, 4 बार रेस्ट लिया, 4 बार नीचे से ऊपर जाते जाते। अच्छा, इतना हालत खराब हो गया मेरा। जाके देख रहा हूँ जैसे ठाकुर ऐसे रह गया। एक बुरा था, बुरा पैर का नजदीक रख दिया, मेरे को रोना आ गया। ठाकुर को रख के चले गया, वहां से लेके अभी फिर
पूजा करने लगा। ठीक लग रहा, हम्म, ठीक लगते लगते 2 4 5 महीने बाद फिर और एक लालच आया, 8,000 रुपया देगा हम्म, सालासर मंदिर, सालासर सालासर बालाजी महाराज। बालाजी महाराज। तो 8,000 रुपया 2 4 महीने करने का बाद तो पैसा बहुत हो जाएगा, हम्म, करके चले आएंगे। तब तक इतना ठाकुर मेरा मन में इतना ध्यान नहीं दिया, हम्म, चले गए। वहां जाके जब 1 महीने हुआ नहीं, हम्म, 1 महीने का पहले से राधा रानी होश जगा रहा। एक संत पूछ रहा, तुम ब्रश छोड़ के यहाँ चले गए क्यों? ब्रश छोड़ के, ये ब्रश का अंदर नहीं? बोले नहीं तो। हम्म, तुरंत फोन लगाया ठेकेदार को, हम्म, अरे बाबा मेरे को कहाँ भेजा है? बोले कहाँ? तुम तो सालासर मंदिर में। हम्म, बोले है, तो ब्रज का बाहर है। हम्म, बोले हाँ, तो हमको तो बोला नहीं ब्रज का बाहर। मैं ठाकुर को रख के ब्रज का बाहर चले आया 1 महीने। बोला अच्छा ठीक है, मैं दूसरा लोग बजा रहा हूँ, तुम ये महीने पूरा करो, चले आओ। मैंने पूरा करके पैसा ऐसे नहीं लिया, दूसरा से 500 रुपया उधार लेके चले आए। किराए के लिए। चले आया, आके फिर ठाकुर को पूछने लगा। हाँ, पूछते पूछते एक एक दृश्य, एक एक बार, एक एक समय, एक एक दृश्य आंख में घूमता है। पिक्चर जैसा उठता। एक बार देखा, आ गया। एक बार घूमते घूमते देख रहा हूँ, दोनों ने, बालक बालिका दोनों ने नचते 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 घूम रहा, यहाँ से नीचे तक देख रहा हूँ, वो घूम गया। राधे, फिर आधे, फिर आधे बढ़िया। उसका बाद बहुत दिन तक और देखा नहीं दिया। एक कुछ दिन पहले, हम्म, 7 8 दिन पहले, मेरे को मन में एक सूचना आ रहा है, राधा रानी ने दिया, जो मांगा वो नहीं दे रहा, बार बार बोल रहा है ठाकुर मेरे को, क्या बोलूं आपको, बोल रहा है जुगल चरण। जय हो जय हो जय हो भगवान जय। कुछ नहीं, उनको ये दो, मैं सभा करके जिंदगी गुजार दूं, और किसी को नहीं बोल। आगे लकड़ी का दो, मिट्टी का दो, सोना का दो, पीतल का दो, रूपा का, चांदी का दो, पत्थर का दो, जैसे दो, हम हमको एक जीवन चाहिए, जय हो। दर्शन दो कम से कम। आँख में आंसू नहीं आना चाहिए, आपकी आँख का ऑपरेशन हुआ है बाबा, मैं भाव में मत जाइए। मेरा निवेदन है भगवान आपसे, मैं और कुछ नहीं कल ही ऑपरेशन हुआ है आपका। मैं और कुछ नहीं चाहिए। ओ 4 5 6 दिन पहले बोले ये क्या, हम्म, कौन बोल रहा है क्या मालूम, ये क्या, ये तो पक्का है प्लेन। हम्म, उसका बाद कुछ देखा है, लेकिन हमको नहीं जाना, मैं व्याकुल हो रहा, कोई और कुछ नहीं। तुम्हारे नाम का धन्य हो ठाकुर, जैसे सब लोग सारे पृथ्वी का, सारे पृथ्वी का लोग जानकारी हो। भगवान है दुनिया पे,
रहेगा। हाँ, पहले से अभी तक उनका कृपा है। तो मिला, मिला, ये संतों को मिल गया। मिल गया। इससे जैसे अपने लोग बोले, लोग बोल सकते कोई कि बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है मेरे लिए, दिल्ली बहुत दूर है। तो जो देखता है हमारा राधा रानी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे कुछ बोल रहा है, ठाकुर को कुछ बोल रहा है। कई बार बाबा मेरे मन में भाव आवे कि जो हम चित्रपट के रूप में किशोरी जी के दर्शन करें, ये तो एक चित्रकार की कल्पना है। मेरी श्री जी कैसी होंगी, ये तो उस भक्त ने कल्पना करके चित्र बनाया है, पर वास्तव में श्री जी कितनी सुंदर होंगी। हमारी एक काका गुरु बोल रहा है, तुम लोग कितना सुंदर देखते हो, जितना सुंदर देख रहा है, लेकिन उनको जो बनाया वो कितना सुंदर है। आहा, जो देख रहा बहुत सुंदर है, सब लोग उसका बहान कर रहा है, उसका नाम कर रहा है, कितना सुंदर हो गया। लेकिन जिस हाथ से बनाया, उसको जो बनाया वो कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है मेरी लाडली।
और आज हम पुनः एक बार श्यामानंद बाबा की कुटिया में हैं। श्यामानंद बाबा ब्रज के वो संत हैं महाराज जो दिन रात किशोरी जी की भक्ति करें, नित्य लाडली जी की परिक्रमा के लिए जामें और पेड़ पौधा लगा के नहीं, जो भी फूल अपनी बगिया में प्रकट हों उनको सबको लेके नहीं महारानी के श्री चरणन में पहुँचे। परंतु कलयुग को समय चल रहे हैं, कछु अराजक तत्व ने बाबा के संग थोड़ा सो गड़बड़ करो तो बाबा को वहाँ से अपनी कुटिया से बाहर निकाल दियो। और बाबा बड़े दुखी है। जब मैं यहाँ आयो तो बाबा आंसू से रो रहे। मैंने कि बाबा आप कृपा करेंगी श्री जी, और याऊ में कोई ना कोई श्री जी की लीला है जो आपको वहाँ से यहाँ भिजवायो है। तो बाबा की पुनः श्रीधाम बरसाना में दोबारा से कुटिया की सेवा और अन्य अन्य कई प्रकार की सेवा श्री जी ने कराई हैं। आज बाबा के लिए इन्वेटर की सेवा भी महारानी ने भिजवाई, भगवान जी के लिए मंदिर की सेवा भी भई, एक ढोलक की सेवा भी भई, और नीचे बाबा की कुटिया में ये आप जो मैट देख रहे हैं या मैट की भी सेवा आज बाबा की श्री जी ने कराई है। पंखा भी लगाया जा चुके है। अगर लाइट आवे तो कूलर चलेगो, लाइट नहीं आवे तो इन्वर्टर के माध्यम से पंखा में बाबा आराम करेंगे। कोई भी संत को परेशानी नहीं होगी। अब बड़े आनंद में हैं बाबा। और कल बाबा की आंख को ऑपरेशन भी भयो, तो आज बाबा को सेवा समर्पित करेंगे और यही के संग आज हमारी ये सेवा अब पूर्ण होती है। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और बाबा को सेवा समर्पित करते हैं। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम है बार बार। हरे श्याम। श्री जी ने बाबा आपकी सब सेवा पूर्ण करा दी हैं। अब आपको कोई भी परेशानी है बीमारी नहीं है। राधा रानी का कृपा है। श्री जी का कृपा बिना यहाँ कोई चल नहीं सकता जी, सांस भी नहीं ले सकता। जिधर जाओ श्री जी का कृपा बिना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकता। जो कर रहा वो मंगल के लिए। हम लोग सोच रहा मानविक चिंता में सोच के हमको ये दुख दे रहा, हमको ये मर रहा, हमको ये डांट रहा, नहीं हो कुछ नहीं। वो श्री जी मंगल के लिए सब कुछ कर रहा जी। मंगल नहीं तो अमंगल कुछ नहीं। इसलिए हम लोग नदी में डूब के जैसे हाथ उठा के ठाकुर को बुलाता जी, ऐसे बुला के राधा रानी को श्री जी को बुला के किनार मिलता है। तो ऐसे किनार मिला। आज श्री जी ने बहुत कुछ मिला दिया। श्री जी का चरण मिला तो बहुत कुछ मिल गया। अगर बाबा आप लोगों का कृपा नहीं तो कृपा तो महारानी करें बाबा, हम कहाँ कृपा करेंगे आपके ऊपर। ब्रजवासी का कृपा नहीं तो कुछ नहीं होता। परंतु फिर भी मेरी अगर सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझको आप क्षमा करेंगे। टूटी नहीं कुछ। और जिन भक्तन के माध्यम से महारानी ने ये सेवा कराई है उनको आप आशीर्वाद प्रदान कर दो। ये तो राधा रानी का कृपा है। दो हाथ उठा के राधा रानी के चरण पर भीख मांग रहा हूँ, उसको मंगल करे, उसको मनोकामना पूर्ण करे। राधा रानी जैसे उनको कृपा करके इंसान बना के भक्तिपूर्ण भाव लेके दुनिया में जीते रहे। बोल राधा रानी की जय। अब बाबा आप नित्य प्रति खूब किशोरी जी की परिक्रमा पुनः प्रारंभ करो, खूब परिक्रमा करो, खूब कीर्तन करो, खूब अपने ठाकुर जी को लाड लड़ाओ। आपके चरणन में दास को बार बार प्रणाम है बाबा। राधे राधे। और कोई सेवा की आवश्यकता हो तो समय समय पर मुझको आदेश करते रहिए आप। जब भी आपको आवश्यकता लगे तो या दास को आज्ञा जरूर करियो, आप आदेश जरूर करियो। आपके चरणन में बाबा प्रणाम। राधे राधे। राधा रानी की जय। बाबा परम प्रसन्न है महाराज। श्री जी की कृपा से बाबा की संपूर्ण सेवा हो चुकी है और मैं आप भक्तन को भी हृदय से धन्यवाद करूं जिनको माध्यम बना के श्री जी ने ये सेवा के कार्य कराए हैं। और संत को आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में बने रहे, यही मंगल कामना मैं श्री जी के चरणन में करता हूं। तो मिलते हैं अगली सेवा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।